हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज हम क्लास 9 की बुक में 17 चैप्टर कवर कर रहे हैं जो टीजीटी और पीजीटी एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है। घरेलू देशज औषधियां एवं विष प्रतिकारक पदार्थ, जर्नल होम प्रोड्यूस्ड मेडिसिन एंड एंटीटॉक्सिक मटेरियल्स। यहाँ प्रस्तावना है। घरेलू देशज औषधि का महत्व क्या है कि प्राकृतिक वस्तुओं में से जो औषधि घरों में तैयार की जाती है उन्हें घरेलू औषधियां कहते हैं। घरेलू औषधियां का मानव जीवन में इंपॉर्टेंट रोल है। यह औषधियां रोग की गंभीरता को कम करती हैं, दुर्घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा यानी कि एज ए फर्स्ट एड की तरह हमारी हेल्प करती हैं। सेकंड बात है कि घरेलू देशी औषधियां जो हैं गृहिणी के धन और समय दोनों की बचत करती हैं। सामान्यतः जैसे जो दस्त है जिसे लूज मोशन कहते हैं, आंख आना है, जुकाम है, पेट में कीड़े हो जाना है, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हल्की फुल्की हो जाती है तो हम घर में ही उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। घर में देशी औषधि होने से गृहिणी का साहस बढ़ता है। ठीक है। मान लीजिए जैसे रात का टाइम का एग्जांपल इन्होंने दिया है, बच्चे के पेट में दर्द हो जाए तो वो हम दे सकते हैं। आजकल एलोपैथिक औषधियों की कीमत इतनी अधिक हो गई है कि निर्धन जो लोग हैं वो समुचित चिकित्सा के धन जुटाने में असमर्थ हैं। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम जो औषधियों के बारे में, जैसे नीम है। नीम के बारे में जो है ये एक क्या वृक्ष औषधि है जो कि इस छाल या पत्तियां या जो उसकी छोटी छोटी निमोरिये होती हैं उनके बारे में बात की गई है। ये कहाँ इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं? मलेरिया, मियादी बुखार आदि के सेवन में लाभकारी है। ठीक है। त्वचा के रोग अगर हो जाते हैं तो पानी को उबाल कर ठंडा करके इससे नहा सकते हैं, जैसे चर्म रोग वगैरह। ठीक है। आजकल तो नीम के साबुन वगैरह भी मौजूद हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेल। बेल का पके अर्ध पके दोनों ही रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। अगर आपको पेट की कोई भी प्रॉब्लम है तो बेल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इस फल में पैक्टिन पाया जाता है जो मुख्य रूप से भोजन पचाने में सहायक है। पेचिश के रोग या अतिसार के साथ साथ कब्ज में भी हेल्प करता है। बेल में एक वो खूबी है कि अगर लूज मोशन हो जाए वो तब भी हेल्प करता है, और अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो तब भी हेल्प करता है। बहुत अच्छा है आंतों के लिए। बेल का शरबत आंतों को आराम और ठंडक देता है। उसके बाद है अमलतास। अमलतास पेट रूप औषधि गुण है। ठीक है। उस पेट के लिए ये और कब्ज के लिए दोनों के लिए बताई गई है। अजवाइन। अजवाइन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अजवाइन पेट से संबंधित रोगों को दूर करती है। बच्चों के पेट में कीड़े को निकालने के लिए अजवाइन का सत्व दिया जाता है, और हिस्टीरिया के रोगी को भी दिया जाता है। आंवला। आंवले तो खजानों से भरा हुआ है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। आंवले की तो जितनी भी प्रॉपर्टी गिनी जाए कम है। आंवले का प्रयोग ताजे व सूखे दोनों रूप में किया जा सकता है। हल्के जुलाब के रूप में अगर हो जाते हैं, यानी कि हल्के से आप जुलाब हो जाते हैं तो उसमें दिया जाता है। यकृत यानी कि लीवर में दिया जाता है। आंवले का शरबत जो है वो हमें इस एनर्जी देता है पेट में, और यकृत के विकारों को दूर करता है। आंवले का मुरब्बा पेट के विकारों को दूर करता है। शरबत का प्रयोग हार्ट के लिए अच्छा है। दमा, पेशिश और अतिसार में प्रयोग किया जाता है। तुलसी पवित्र मानी जाती है, हमारे देश में पूजी जाती है। तुलसी की पत्तियों में कीटाणुनाशक गुण होते हैं। इस पत्ती का सत्व यानी कि जो पत्ती का अर्क कह सकते हैं हम, जो पेट के विकास, श्वास संबंधी मोतियाबिंद में इंपॉर्टेंट है, और चर्म रोग में, घाव में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्दी खांसी जुकाम में तो इसका काढ़ा बनाकर लेते हैं तो बहुत ज्यादा लाभकारी रहता है। तुलसी पवित्र मानी जाती है, ये हमारे देश में पूजा की जाती है। तुलसी की पत्तियों में कीटाणुनाशक गुण होते हैं। इसकी पत्तियों का सत्व पेट के विकार, श्वास संबंधी रोगों तथा मोतियाबिंद के उपचार में लाभकारी है। ठीक है। और सर्दी खांसी जुकाम में तो बहुत ज्यादा इसके पत्तों की अगर हम चाय बनाकर ले लेते हैं, काढ़ा बनाकर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हम कुनैन में। कुनैन, इसका प्रयोग मलेरिया बुखार में किया जाता है, और ये PYQ भी है, ये आ चुका है।
ठीक है, तो किस में किया जाता है? मलेरिया बुखार में। ये सिकोना पेड़ की छाल में पाया जाता है। निमोनिया, पेचिश आदि उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से चक्कर आ जाते हैं। और इसका द्रव जोड़ों के दर्द व जोड़ों में भी लगाया जाता है। ठीक है, हृदय रोगियों को ये औषधि नहीं दी जा सकती है, तो हृदय वालों के लिए ये ठीक नहीं है। उसके बाद में मुलेठी, इसके पौधे की जड़ लाभकारी होती है। इसका प्रयोग खांसी, गले में खराश, पेट दर्द में किया जाता है। आपने अगर देखा होगा जो आयुर्वेदिक कफ सिरप होता है तो उसमें मुलेठी वगैरह इस तरह की चीजें जो है इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। ठीक है, सिर की त्वचा और दोषों को दूर करने के लिए मुलेठी के पत्ती का यूज किया जाता है। उसके बाद दालचीनी, बहुत ज्यादा इसके भी गुण हैं। ये पेड़ की छाल है। सबसे पहले तो ये एक पेड़ की छाल है, इसका तेल भी प्रयोग करते हैं, छाल भी एज ए यूज करते हैं अतिसार में। ठीक है, घबराना, वमन को रोकने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हींग। बच्चों को श्वास संबंधी, नाड़ी तंत्र संबंधी, निमोनिया आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। हैजा, कुकुर खांसी और कैलिक दर्द, अपच, पेट के ऐंठन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है धतूरा। धतूरे की पत्तियां जलाकर उसके धुएं को सुंघाने से दमा रोग को आसान मिलता है। क्या होता है कि धतूरे का रोग किसके लिए? दमा के रोगी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी बुलेट्स का प्रयोग स्तनों की सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसबगोल की भूसी, ये इसबगोल की भूसी के नाम से जाना जाता है। एबिमिक एमीबिक होता है। एमीबिक पेचिश के उपचार व पुराने पेचिश में इसबगोल की भूसी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, चाहे हम उसको पानी से ले लें चाहे वो दूध से ले लें। कब्ज के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है ये। उसके बाद आ जाता है हमारे पास छोटी इलायची। छोटी इलायची का क्या है कि ये एज ए जो है हम सुगंधित बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया को सुधारने के लिए अदरक, इलायची के लौंग व मिश्रण का पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जो पेट में भारीपन हो जाता है ये उसको दूर करती है। उसके बाद पुदीना। पुदीने का प्रयोग पेट के भारीपन, वमन, जी बचलाना, अतिसार के रोगों में किया जाता है। पुदीने की पत्तियों का फूल में पिपरमंट उपस्थित होता है। इसकी पत्तियों को पीसकर सिर पर लगाने से दर्द को भी आराम मिलता है। इसमें पाए जाने पीपर जो उसके अंदर मौजूद पिपरमेंट होता है नेचुरल, मुंह की दुर्गंध को, जो मुंह में स्मेल होती है उसको दूर करता है। और आजकल पुदीना हरा नाम से जो है ये मेडिसिन भी मिलती है। उसके बाद मेहंदी जो होती है, हीना जिसे हम बोलते हैं, चर्म रोग के उपचार में मेहंदी का प्रयोग किया जाता है। ये फोड़े, फुंसियों तथा अन्य चर्म रोगों में आराम देती है। इसका प्रयोग करके ठंडक मिलती है। पैरों की सूजन कम करने, तो ठंडक मिलती है। पैरों की जलन दूर करने में, सिर के दर्द में इसका लेप लगा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास आरंडी। इसके बीज विषैले होते हैं, अधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु हो जाती है। इसका तेल हल्के जुलाब के रूप में प्रयोग किया जाता है। गर्भ निरोध औषधियां बनाने में आरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है। जो होती है गर्भ निरोधक गोलियां, उसमें इसका तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिटकरी को महीन पीसकर बुखार आने के समय से 4 घंटे पहले 2 से 4 रत्ती चूर्ण की एक चुटकी भर देसी खांड, जो देसी खांड होती है, शुगर होती है, ठीक है, देने से बुखार दूर हो जाता है। फिटकरी 2 भाग, सेंधा नमक 1 भाग महीन पीसकर प्रतिदिन सुबह शाम दांत तथा मसूड़ों में मंजन करने से दांत में खून आना बंद हो जाता है, स्मेल भी नहीं आती है, मजबूत भी होते हैं। 2 रत्ती फिटकरी आदि छटाक गुलाब के अर्क में मिलाकर शीशी में भर लें और दुखती हुई आंखों में इसका 2 बूंद टपकाने से आंखों में लाली, कीचड़ आना, दुखना आदि बंद हो जाता है। तो देखिए हमने फिटकरी के भी फायदे देख लिए, कितना इसके फायदे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सुहागा 6 ग्राम, कपूर 4 ग्राम, दोनों को पीसकर शहद में मिलाकर रुई के फाय से, जो रुई का कॉटन को लेकर के उससे मुंह के छाले व घाव में लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मुंह आना बंद हो जाता है। सिरके में थोड़ा सा सुहागा घोलकर 2-3 बूंद कान में टपकाने से कान के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अदरक में आता है कि सर्दियों के दिनों में अदरक की को गुड़ में मिलाकर खाने से सर्दी कम होती है। सर्दी के कारण आवाज बैठ जाने से थोड़ा सा अदरक नमक लगाकर खाने से आवाज खुल जाती है। अदरक का रस शुद्ध शहद में मिलाकर चाटने से खांसी में आराम मिलता है। अदरक और प्याज का रस समान मात्रा में
मिलाकर पीने से वमन होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम हल्दी। चाकू अथवा किसी तेज धार वाले हथियार से शरीर के किसी भी अंग कट जाने पर उस जाने पर यदि उससे खून बह रहा है तो उस स्थान पर हल्दी लगा देते हैं। एज ए एंटीसेप्टिक का काम करती है, खून बहना बंद हो जाता है। इस प्रकार चोट वाले स्थान पर हल्दी व चूना बराबर मात्रा में पीसकर लगाने से दर्द व सूजन कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 1 ग्राम हल्दी का चूर्ण पीसकर थोड़े गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम पिलाने से पेट में कीड़े मर जाते हैं। 20 ग्राम पिसी हुई हल्दी 1 गिलास पानी में उबालकर सुबह शाम गरारे करने से मुंह के छालों को आराम मिलता है। सौंफ, सौंफ के बारे में क्या है कि 6 ग्राम सौंफ पानी में डालकर थोड़ा उबाल लें, उस पानी को छानकर दो पिलाएं तो बच्चे के पेट की वायु बदहजमी की शिकायत दूर हो जाती है। ग्लोए, ग्लोए जो कि एक पेड़ की छाल नहीं है, एक लकड़ी जैसी है, स्टिक जैसी होती है। तो हरी गिलोय 10 ग्राम को थोड़ा सा कूटकर रात के समय 200 ग्राम पानी में भिगोकर प्रातःकाल उस पानी को छानकर शक्कर मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से पुराना बुखार जो होता है वो दूर हो जाता है। गिलोय के पत्तों को रस निकालकर पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और गिलोय का काढ़ा बनाकर पिलाने से फोड़ी फुंसी, रक्त विकार आदि जो है और चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब डेंगू हो जाता है बरसात के मौसम में, और तो उसके बाद में जो है वो गिलोय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। उसके बाद हरण को महीन पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर पीस लें। इसका चूर्ण 3 से 5 तक पानी के साथ सेवन करने से पेट साफ हो जाता है। बड़ी हरणे को पानी में घिसकर सलाई द्वारा लगाने से आंखों की लाली व रोए ये दूर हो जाते हैं और नेत्र ज्योति बढ़ती है। ठीक है, हरण भी 2 प्रकार की होती है, एक छोटी और एक बड़ी। उसके बाद गुलाब जल, गर्मी या धूप में नेत्रों में जलन होने पर गुलाब जल हम डाल सकते हैं। राई बेहोशी को दूर करती है, पिसी हुई राई सुखाने से बेहोशी या मिर्गी के जो पेशेंट है उनको आराम मिलता है। अमोनिया सुखाने पे जो बेहोशी है वो दूर हो जाती है। उसके बाद अमृत धारा जी मचलाना डलती जो उल्टी वगैरह हो जाती है उसमें हेल्प करता है। उसके बाद डिटॉल जो कि कीटनाशक है, बर्नॉल जले हुए स्थान पे लगाया जाता है। ये बर्नॉल वगैरह ये सब ना PYQ है, ये आ चुके हैं और TGT में इस तरह का क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आयोडेक्स ये दर्द में लगाई जाती है। मोच वगैरह में पैरासीटामोल जो बुखार होता है उसमें दी जाती है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लाल दवा कहते हैं। तो कीट पतंगों के काटना, बिच्छू का डंक मारना, हाँ सर्प का जो है वो काट लेने पर लगाते हैं। स्प्लिट घाव को साफ करने में, बोरिक एसिड घाव को धोने में कीटाणुनाशक के तौर पे यूज करते हैं और ये आंखों में भी यूज किया जाता है। जैसे कई बार आंखें आ जाती हैं तो वहां पर भी हम इसे यूज करते हैं। मर्क्यूरियम क्या होता है, जल के साथ इसका घोल घाव पे लगाने से शीघ्र भर जाता है और अन्य विषय का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद नमक, शरीर के किसी भाग पे सूजन आने पर गर्म पानी में नमक से डालकर सिकाई करने से सूजन कम हो जाती है। देखिए कुछ रोगों में देश जस औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सर्दी जुकाम है। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसको डीपली हम लाइन बाय लाइन करेंगे तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और लू लगने पे अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक कहा जाता है। तो गर्मी के मौसम में लू चलने पर जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो क्या है, लू लग जाती है। लू लग जाती है तो क्या है, तो कभी कभी एकदम से बाहर गर्मी में आने पर इसका असर पड़ता है। इसमें आंखों में धुंधलापन आ जाता है, सिर में चक्कर आ जाता है। तो क्या है, लू लगने के लिए प्याज और पुदीने का रस बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे आम पन्ना वगैरह है वो भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, जलना और झुलसने में जो है आंख कान में किसी वस्तु का गिरना, सदमे के कारण बेहोश हो जाना है ना, इसके लिए जो है दिखाया गया है कि दस्त यानी कि विशेषकर बच्चों में आम बीमारी है। ठीक है, बड़ों को भी ये रोग हो जाता है, डॉक्टरी सहायता ना मिलने पर हम क्या कर सकते हैं, अर्क पुदीना अर्क सौंफ बराबर मिलाकर दे सकते हैं। डाबर अर्क पुदीन हरा यहाँ दे रखी हुई है सभी रेसिपी। मुंह की छालों के बारे में भी दे रखा है।
आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद विभिन्न विष प्रतिकारक पदार्थ। विष क्या है? विष विष जो है, विष क्या है? वह सभी पदार्थ जो शरीर में जाकर विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, विष कहलाते हैं। हमारे शरीर में पहुंचकर क्या है? सभी पदार्थ जो शरीर में जाकर विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, विष कहलाते हैं। हमारे शरीर में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ हानिकारक प्रभाव डालते हैं। विषैले पदार्थ मुंह से तथा कीट से आदि से द्वारा काटने से शरीर में पहुंच जाते हैं। विषैले पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। देखिए 4 प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 2 3। जलन उत्पन्न करने वाले जो विषैले पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे ये पदार्थ शरीर के जिस भाग में लग जाए वहां जलन उत्पन्न करते हैं। जैसे कास्टिक सोडा है, ठीक है। उसके बाद में अमोनिया है, ठीक है। उसके बाद कार्बोलिक अम्ल है, खनिज अम्ल है। खाने में विष जीभ, गले, मुख, आमाशय आदि में जलन उत्पन्न करते हैं तथा साथ साथ श्वास लेने में भी तकलीफ होती है। आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष, जो विष पेट में जाकर हानि उत्पन्न करते हैं। मुंह, गले, ग्रास नली, आमाशय, आंतों में जलन व दर्द उत्पन्न करते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति पेट में सुई सी चुभती है। इसके साथ उसका जी मत लाना। इस समूह में आने वाले विष क्या है? संख्या, पारा, पिसा हुआ शीशा तथा सड़े गले भोज्य पदार्थ। विष कभी कभी आंतों को काट भी देते हैं। उसके बाद आ जाता है नींद लाने वाले, ठीक है। जैसे जैसे विष का प्रभाव पड़ता है वैसे वैसे नींद की प्रवणता आती है। अफीम, गांजा। देखिए अभी 2021 में जो क्वेश्चन आया था तो उसमें पूछा गया था कि नींद लाने वाला, देखिए आपको यहीं से मैंने दिखा दिया कि नींद लाने वाले विष कौन से हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो यहीं से क्वेश्चन बना था वो। तो ऐसा नहीं है कि इन बुक से क्वेश्चन नहीं आते, यहीं से फ्रेम होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है क्या? अफीम, गांजा, चरस, भांग, माफिया आदि, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले शराब, धतूरा, ठीक है। शराब, धतूरा, क्लोरोफॉर्म आदि है। उसके बाद आ जाता है आपका धतूरे के विष को पतलियां फैल जाती हैं। ये दिखा रखा है कि अफीम के कौन से विष से क्या असर पड़ता है। तो जैसे धतूरे का अगर किसी ने विष ले लिया है तो उससे क्या होगा कि पुतलियां तो फैल जाएंगी, और अगर अफीम लिया है तो पुतलियां सुकड़ जाएंगी। तो हो सकता है कि आने वाला FYQ बन सकता है कि अफीम के सेवन से कि आंखों की पुतलियां किस तरह की हो जाती हैं, सिकड़ती हैं, फैलती हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है विषपान कराने पर उपचार। यदि व्यक्ति ने क्षारीय विष लिया है तो उसे उल्टी नहीं करानी चाहिए, ठीक है। इस स्थिति में विष प्रतिरोधक देना ही ठीक है। यदि व्यक्ति ने अम्लीय विष लिया है तो क्षारीय पित्ती शोध देना चाहिए। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चूने का पानी, खड़िया मिट्टी का घोल दे देना चाहिए। यदि विष क्षारीय है तो नींबू का रस जो है वो सिरका पिलाना चाहिए, ठीक है। विषपान के पश्चात देखो मरीज होश में हो, मरीज बेहोश हो, तो अगर होश में है तो मृद तरल पदार्थ पिलाएं, ठीक है, जब तक डॉक्टर व एम्बुलेंस ना आ जाए। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था। मरीज होश में हो तो क्या है कि जब तक डॉक्टर ना आ जाए उसको जो है कुछ भी हल्का सॉफ्ट पिला सकते हैं, जैसे चाय, कॉफी, इस तरह का कुछ। उसके बाद अगर बेहोश हो तो यदि श्वास ठीक प्रकार नहीं चल रहा है तो कृत्रिम श्वास, मरीज की स्थिति में सुधार, मरीज की स्थिति में कोई सुधार नहीं है, ठीक है, तब भी हमें डॉक्टर के आने तक कोशिश करनी है, कृत्रिम श्वास देते रहे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में हमारा आ जाता है इसी में आगे हम देखते हैं कि आस्फोटक विष का प्रभाव दूर करने के लिए रोगी को कई बार वमन कराकर आरंडी का तेल पिलाना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता पड़े तो उसे हमें कृत्रिम श्वास देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कुछ प्रतिकारक तथा प्रतिरोधक पदार्थ उनका उपयोग।
तो विष और विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रतिकारक पदार्थ कहते हैं। जिन्हें नष्ट करने के लिए हम यूज करते हैं तो क्या प्रतिकारक, इसके सेवन से विष का प्रभाव कम हो जाता है। अतः हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस विष का कौन सा प्रतिकारक है। कुछ विष के प्रतिरोधक निमन है, जैसे भोजन नाल में हानि पहुंचाने वाले विष कैसे हैं। तो संख्या जो कि हमने पढ़ा था, इसमें एक प्रतिकारक टैनिक एसिड होता है। गंधक ये अम्लीय विष है, तो अम्लीय विष का हमें अगर किसी ने सेवन कर लिया तो हमें उसमें क्षारीय देना चाहिए, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी हमने देखा था, चूने का पानी। उसके बाद में आता है प्रतिकारक पदार्थ कार्बोनेट, देखिए यहाँ है, और मैग्नीशिया, ये गंधक विष के प्रभाव को कम करता है। उसके बाद आ जाता है नींद उत्पन्न करने वाले, जैसे कि अफीम। ठीक है अफीम का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस विष का सबसे उत्तम उपचार है कि व्यक्ति को गर्म पानी में नमक मिलाकर वमन कराना चाहिए, यानी कि उसे वॉमिटिंग करा देनी चाहिए। नींद की गोलियां, ठीक है, वो भी अफीम की भांति होती है, तो व्यक्ति का पेट एकदम साफ किया जाता है। इसमें भी जलन पैदा करने वाले विष कौन से हैं, जो कि हमने देखा था, क्षारीय और अम्लीय हैं। इसको आप बहुत ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर अपनी नोट्स में लिख लें कि क्षारीय विष का प्रभाव को करने के लिए हमें अम्लों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नींबू का रस और सिरका। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें अम्लीय के लिए, तो हमें क्षारीय प्रतिकारक का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्लों का प्रयोग प्रभाव से कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे जैतून का तेल पानी में डालकर, पानी में चूना या खड़िया मिलाकर रोगी को खूब ज्यादा दूध पीने दें। तो ये हमें बताए गए हैं एसिड के लिए। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को भांग, गांजा, मदिरा और आगे तंबाकू और क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है, भांग व गांजा, व्यक्ति को खट्टे अचार नींबू चटाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति को वमन कराना चाहिए। यदि रोगी बेहोश ना हो तो गर्म दूध पिलाया जा सकता है। उसके बाद मदिरा अत्यधिक सेवन आदि करने से जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, वो चेतनहीन हो जाता है। रोगी को वमन करा के पेट को साफ कराना चाहिए। गर्म पानी में नींबू जो है मिलाकर पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हम देखते हैं तंबाकू। अधिक मात्रा में सेवन करना हानिकारक होता है, इसमें निकोटीन नामक विष होता है। ठीक है, रोगी को वमन कराकर गर्म चाय, कॉफी वगैरह पिलानी चाहिए। क्लोरोफॉर्म, एमाइल नाइट्राइट इसका प्रभाव को कम करता है। क्या कम करता है, एमाइल नाइट्राइट्स। धतूरा व्यक्ति को होश में लाकर वमन कराएं सबसे पहले, इसके बाद दूध में ब्रांडी मिलाकर देनी चाहिए धतूरे को। ठीक है, ये इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है। देखिए, अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों के पास नहीं है तो मैं ये इसलिए बनाती हूँ कि वो नहीं परचेस करें, यहाँ से भी उनको पूरी हेल्प मिल जाएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, गुलाब जल का उपयोग कहाँ करते हैं, तुलसी की पत्ती, पुदीना, हींग की पत्ती किसमें हमें जो है देनी चाहिए। ठीक है, लौंग का तेल, यहाँ हर चीज दे रखी है। जैसे बेल की, जो बेल का होता है वो किसमें हेल्प करता है, यानी कि अतिसार और कब्ज दोनों में हेल्प करता है। तो ये रहा, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, मैंने इसको यहीं पर आज सोचा कि इसको यहीं आज हम एक ही वीडियो में इसको फिनिश कर दें। आप देख सकते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देखिए, सांप के काटे घाव पर कौन सी वस्तु लगानी चाहिए, पोटेशियम लगानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है। व्यक्ति के विष खा लेने का प्रथम पहचान क्या है, कि पुतलियां सिकुड़ जाना या फैल जाना, जो कि हमने अभी बात करी थी कि धतूरे में क्या होता है और अफीम में क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ, जो तिकोनी और लंबी पट्टियां हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का। यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, और नेक्स्ट वीडियो हम इसी की बनाएंगे। देखिए, ये सब है, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और जो मैंने ये आपको कराया है आप इसको जरूर लिख लें और देखें, इससे PYQ बने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मेरी नेट के जो ये एग्जाम है उसके लिए भी टॉपिक मैं डाल रही हूँ, आप वो भी देख सकते हैं और आपको बहुत हेल्प रहेगी। देखिए, मैंने एग्जाम से जस्ट पहले ही फसई के ऊपर और हैकअप के ऊपर मैं
थोड़े ही टॉपिक पे, मैंने 1-2 टॉपिक पर ही वीडियो डाली थी, लेकिन फसई से क्वेश्चन आ गया है। तो बिल्कुल आप ये ना सोचें कि बिल्कुल बन जाते हैं क्वेश्चन, तो आप प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।